राज्यसभा चुनाव में फंसते दिख रहे हैं अखिलेश। बीजेपी के उम्मीदवार ने बिगाड़ दिया सपा का खेल। क्या अखिलेश को तोड़ने होंगे राजभर जयंत के विधायक? बसपा का एक भी वोट असमंजस की स्थिति में ला देगा। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव रोचक हो चले हैं। यहाँ 10 सीटों का चुनाव होने हैं। बीजेपी ने जहां यूपी में 8 सीटों का उम्मीदवार उतार दिया है, वहीं 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सियासी गणित कुछ ऐसी है कि बीजेपी के 8वें उम्मीदवार की एंट्री ने सपा के खेल में खलबली मचा दी है और उनका खेल बिगाड़ सकती है। बीजेपी ने संजय सेठ के रूप में जो 8वां उम्मीदवार उतारा है, वो समाजवादी पार्टी के बीच आपसी लड़ाई की वजह से है। पहले बीजेपी में 7 उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में सपा की लिस्ट पर सवाल उठने के बाद बीजेपी ने नॉमिनेशन के आखिरी दिन संजय सेठ का तुरुप के इक्के के रूप में नामांकन करा दिया है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की लिस्ट में जय बच्चन, रामजी सुमन और आलोक रंजन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के यूपी में उम्मीदवारों की आरपी सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह और नवीन जैन के साथ उनका 8वां हुक्म का इक्का संजय सेठ है। नंबर के गेम में यह है कि सीटें सिर्फ 10 हैं, लेकिन प्रत्याशी तो 11 हो गए हैं। ऐसे में अब 10 सीटों के लिए लड़ाई होनी है, पर 11वें का पेच ऐसा फंसा कि सपा की सारी सीटें हिल गई हैं। दांव पेच के जरिए सीट पर प्रत्याशी राज्यसभा जाएगा। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ कभी समाजवादी के साथ हुआ करते थे और सपा के समर्थन से राज्यसभा के सांसद भी थे। उन्हें उतारकर बीजेपी ने सपा का खेल ही टोटल बिगाड़ दिया और सपा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 8वें कैंडिडेट को, वो भी संजय सेठ को उतारेंगे, जो उनका पहले साथी रह चुके हैं। संजय सेठ को राज्यसभा भेजने के लिए बीजेपी के पास 10 वोटों की कमी है। इसके लिए जैन चौधरी के मुस्लिम विधायकों की टूटकर डर भी संजय सेठ के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। जैन के चौधरी ने 9 में से 4 विधायक सपा के हैं, जो आरएलडी के टिकट पर 2022 में चुनाव जीते थे। इसके अलावा ओपी राजभर के 3 विधायकों के टूट का भी डर है, जो उनके सिंबल पर चुनाव जीते थे। बसपा का एक भी वोट अभी असमंजस की स्थिति में है। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। इस सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत है और बीजेपपी के पास 254 वोट हैं। अपना दल के 13, वहीं आरएलडी के 9, बीजेपी के उम्मीदवार 7 हैं और वोटों की संख्या चाहिए 259। इसके साथ ही निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं और वहीं सुपा सपा के 6 हैं। ये भी मिला दिया जाता है तो 286 टोटल बनता है। इसका मतलब 8वें उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 27 वोट हैं, जबकि चाहिए कितना? 37 वोटों की जरूरत है, जिसमें 10 की कमी बन रही है। सपा के पास जेल के विधायकों को मिलाकर 108 वोट है। कांग्रेस के 2 वोट है। 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए 1 और वोट की जरूरत है। अगर पल्लवी पटेल सपा उम्मीदवार को वोट नहीं देती है तो 2 वोटों की जरूरत होगी और अगर जेल वाले विधायक नहीं आते हैं तो हो सकता है 4 वोटों की जरूरत पड़ जाए। हालांकि ऐसी स्थिति में वोटों का गणित भी बदल सकता है। वहीं अगर वरीयता में वोटिंग होती है तो संजय सिंह को वहां भी फायदा हो सकता है।